नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों में से कांग्रेस आलाकमान किसकी सियासी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दोनों ही धुरियां जो हैं, राजस्थान कांग्रेस में दो अलग अलग गुट जो हैं वो एक लाइन पर चलने को तैयार नजर नहीं आ रहे। दरअसल हाल ही में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से तमाम विधायकों के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया। 4 दिवसीय संवाद कार्यक्रम था। तमाम विधायकों को बुलाया गया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से के साथ साथ तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश इस संवाद कार्यक्रम में की गई। ये संवाद कार्यक्रम खत्म हुआ। अब जो है दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब। दरअसल दिल्ली में आज मुलाकात आलाकमान या यूं कहें कि कई वरिष्ठ नेताओं से होनी है। केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात जब मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं तब की जा रही है। ये चर्चाएं, ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई और किन किन नेताओं से मुलाकात होगी ये हम आपको आगे बताएंगे, अपडेट ज़रूर देंगे। और ये मुलाकात बड़ी खास है। दरअसल संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, विधायकों के मन में क्या था, जो जानकारियां विधायकों से ली गई, वो तमाम रिपोर्ट जो है वो आलाकमान के सामने रखा जाएगा। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति आलाकमान के सामने एक रिपोर्ट के तौर पर रखी जाएगी। जाहिर तौर पर तमाम ये चीज़ें रखी जा रही है तो इसमें उस एंगल पर भी बात होगी जिस एंगल पर लगातार राजस्थान कांग्रेस के दो धड़ों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। जी हां, बात पायलट बनाम गहलोत विवाद की भी होगी। इस मामले में क्यों समन्वय रंधावा साहब नहीं बना पा रहे हैं ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन अब सवाल तो ये भी उठेगा ना कि इस पूरे मामले में आलाकमान किसे पूरी तरह से पिक कर ले और किसे पूरी तरह से ड्रॉप कर दे। क्योंकि जो दो लाइनें खिंच गई हैं, एक तरफ गहलोत साहब राजस्थान मॉडल को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर एक लाइन तय कर रहे हैं कि पार्टी को आने वाले चुनाव में इस लाइन पर चलना है। वहीं पायलट साहब ने एक और लाइन तैयार कर दी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की। और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सबसे पहला सवाल गहलोत सरकार पर ही है कि राज्य सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को दबाया क्यों जा रहा है। अब कोशिश तो थी आलाकमान की भी कि समन्वय बैठा लिया जाए, लेकिन वो समन्वय बैठता नजर नहीं आ रहा। और खास मैंने पहले कहा कि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है, चूंकि मैं एक और जानकारी आपको पहले दे दूं, सचिन पायलट साहब भी दिल्ली में ही हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम क्या है इस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं मिल पाई। अब जब दिल्ली में हैं तो नेताओं से जाहिर तौर पर मुलाकात भी होगी, वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ चर्चा भी होगी, लेकिन पूरे सियासी परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चल रहा है, जयपुर की राजधानी, माफ कीजिएगा, जयपुर या यूं कहें कि राजधानी जयपुर की सियासत, राजस्थान की सियासत दिल्ली से किस तरह से आने वाले समय में प्रभावित होगी, शायद ये आज खाका तैयार किया जाए। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि भाई देखिए, सचिन पायलट साहब को अगर पार्टी की तरफ से किसी तरह की उन पर कार्रवाई अनुशासनात्मक की जाती है तो भी पार्टी को ही नुकसान होगा, और अगर सचिन पायलट साहब अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं तो भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होने जा रहा। तो ऐसे में इस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए। पदोन्नति की बात हो रही है कि बड़ा पद सचिन पायलट को दिया जाए। हालांकि देखिए, चुनावी वक्त है तो जाहिर तौर पर टिकट वितरण में कुछ पावर शेयर की जाए सचिन पायलट के साथ, ये तमाम चीज़ें हैं। अब किस फॉर्मूले के तहत समन्वय बैठ पाएगा वो तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन अगर ये समन्वय नहीं बैठता तो सवाल जू का तू बना रहेगा कि आखिर आलाकमान राजस्थान में सियासी बलि किसकी चढ़ाएगा, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जनाधार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, सचिन पायलट अपनी सियासी ताकत लगातार दिखाते जा रहे हैं और राजनीतिक दांवपेच में जिस तरह से सचिन पायलट ने एक अपर हैंड ले लिया। अपर हैंड किस तरीके से लिया मैं आपको बता दूं। भ्रष्टाचार के मामलों में गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार को दबाया गया, उस पर कार्रवाई कीजिए।
अब सीधे सीधे आरोप तो राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर हैं, लेकिन आरोप ये भी है कि उस भ्रष्टाचार को दबाया गया। अब कहीं ना कहीं गहलोत सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो पॉइंट्स हैं वो सीएम गहलोत के कम हो गए। अब जिस तरह से बीते कुछ दिनों में राजस्थान में घटनाक्रम हुआ, रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या और उसमें मंत्री महेश जोशी का नाम आना, एक बार फिर से सीएम गहलोत सरकार निशाने पर आ गई है। संजय पांडे की आत्महत्या और उसमें कांग्रेस विधायक का नाम आना, उस मामले में भी गहलोत सरकार सवालों के घेरे में। तो लगातार सीएम दावेदार के तौर पर आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर जो पॉइंट्स हैं वो गहलोत साहब के कम होते नजर आ रहे हैं। और शायद क्या ये चीज़ें अब आलाकमान भी पूरी तरह से समझ रहा है कि राजस्थान के सियासत में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या आलाकमान तक सही बातें राजस्थान की सियासत को लेकर पहुंचाई जा रही हैं या नहीं, क्या आलाकमान भी कंफ्यूज है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति थोड़ी क्लियर आलाकमान के सामने भी हुई है। अब देखिए, जिस तरह से मैं अगर नेताओं की बात करूं राजस्थान की राजनीति में, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हों और या फिर राजेंद्र गुड़ा हो, जो खुले तौर पर ये कह रहे थे कि पायलट पर अगर कार्रवाई होती है तो छठी का दूध याद दिला देंगे। हालांकि उनके रुख भी थोड़े शांत हुए। खाचरियावास साहब भी कह रहे हैं कि मैंने उड़ता तीर लेना छोड़ दिया है, अब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, आलाकमान के साथ हूँ। चूँकि पहले पायलट समर्थक माने जाते थे, फिर गहलोत कैंप में खाचरियावास शामिल हुए, उसके बाद फिर से पायलट साहब का समर्थन करते दिखाई दिए, उनके तरफ से बैटिंग करते दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो रुख रहा वो डावाडोल ही रहा। तो हर एक नेता भी ये सोच रहा है कि आलाकमान जो है जो फैसला लेगा उस हिसाब से अपनी राजनीति आगे की तय करेंगे। ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन कब तक रहेगा यह अब आलाकमान पर तय करेगा। आज दिल्ली में बैठक है, रिपोर्ट रखी जा रही है और आने वाले समय में अगर साथ नहीं चले तो नुकसान होगा। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि स्थिति थोड़ी क्लियर हो रही है, क्योंकि जब ये संवाद कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि मैंने मानेसर जाने वाले लोगों को माफ कर दिया। जिस मुद्दे को लेकर लगातार एग्रेसिव मोड में पायलट और उनके गुट के विधायकों पर निशाना साधते नजर आते थे गहलोत साहब, वो अब कहने देखिए मैंने माफ कर दिया। अब माफी क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उन्हें लग रहा है कि उनकी सियासी ताकत या जादूगिरी कमजोर होती दिखाई दे रही है, इस वजह से अब माफी पर आ गए हैं क्या? आज दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में मैंने जैसे पहले बताया बैठक है, तो दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही है कि देखिए पार्टी को नुकसान ना हो, पार्टी को कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पार्टी की छवि पर कोई फर्क पड़े, और हमें साथ मिलकर चलना ही होगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि क्या सचिन पायलट की पदोन्नति हो सकती है, उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है क्या, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन समन्वय की बात है, दो लकीरें खिंची हुई हैं। गहलोत साहब ने अपने राजस्थान मॉडल की खींच दी, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई की लकीर खींच दी है। अब इसके बीच में आलाकमान कैसे एक नई लकीर खींचेगा जिस पर दोनों ही गुट साथ चलते नजर आए। इसी सवाल के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मुद्दे पर कोई बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बेझिझक अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाइए। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें TV9 राजस्थान को। नमस्कार।